18वीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज की 5 सीटें आगरा, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, फिरोजाबाद और एटा में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। सबसे पहले चर्चा मैनपुरी लोकसभा सीट की रही। यहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव मैदान में है और दूसरी ओर भाजपा से ठाकुर जयवीर सिंह चुनाव मैदान में है। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं और यहाँ हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपना वोट करने का अधिकार है। हमने भी अपना वोट दिया है। ये देखिए, हम वोट कर आए हैं। अधिक से अधिक जितना हमने जागरूक कर सका हमने लोगों को जागरूक किया है और बहुत लंबी अंदर लाइनें लगी हुई हैं। ये हमारा भारत देश ही ऐसा है। ये स्वतंत्रता हमें बड़ी मुश्किलों से मिली है। ये हमारा जो वोट है बहुत अमूल्य है। ये सरकार बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो हमारा मतदान एक विकसित भारत के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए होता है, तो वो हमने किया है। अच्छा, फिरोजाबाद में क्या परिवर्तन आएगा या पुराने ही सरकार चलेगी? परिवर्तन भी होगा, विकास भी होगा, नई सरकारें भी आएंगी, लेकिन हमारे जो लोग हैं फिरोज़ाबाद के, शिकोहाबाद के, वो समझ चुके हैं कि उन्हें कैसी सरकार चाहिए और वो उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि बहुत अच्छी तरह किया होगा। एक विकसित भारत बनाने के लिए, एक विकास के लिए उन्होंने अपना वोट किया होगा। फिरोजाबाद की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी, जो शाम 6 बजे तक चली। यहाँ मेरा नाम है डॉक्टर हरीश धनगर और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। यहाँ जो मतदान किया मैंने किया और यहाँ जो हो रहा है वो राष्ट्र के प्रति मतदान हो रहा है। तो यहाँ मोदी लहर के नाम पर वोट पड़ता है या व्यक्ति विशेष के नाम पर? यहाँ पर मोदी और योगी जी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है। अच्छा, फिरोजाबाद में मुकाबले की बात की जाए तो किसके बीच हो सकता है? यहाँ मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी का किसी से नहीं, एक तरफा चुनाव हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह ने परिवार सहित अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोग मतदान जरूर करें। फिरोजाबाद सीट से सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं भाजपा ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हो नहीं चुका है, भी मतदान चल रहा है और अभी मुझे अपेक्षा है कि और कम से कम 10% मतदान बढ़ेगा। अभी जो मतदान है उसमें बताइए क्षेत्र में किस तरह का समर्थन मिला आपको? क्षेत्र में बड़ा व्यापक स्वागत हुआ, सत्कार हुआ मेरा, और उसको मैं मान सकता हूँ कि जवाब जन समर्थन मुझे हासिल हो रहा है। ठीक है, तो जीत के लिए आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? बिल्कुल, और जीत आज शाम को ही सुनिश्चित हो जाएगी। बस ये तय होना बाकी रहेगा, 4 तारीख को ये देखना होगा कि कितने से जीत हुई। वहीं पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम में समाजवादी पार्टी का बटन दबाकर वोट डालते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने ओम शंकरपुर स्टोरेज कोटला के स्वामी आसिफ, जो कि फरिया का रहने वाला है, उसको हिरासत में ले लिया। फिरोजाबाद में एक निर्दलीय प्रत्याशी सहित कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। देखिए, हम तो 100% आसिफ से हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतेगा। देखिए, जो समाजवादी पार्टी समर्थक जो बूथ थी, जहाँ 80-85% मतदान होता था, वो मतदान घट के 50% रह गया है। 50%, 52% से ज़्यादा कोई बूथ नहीं हुआ। 1-2 कहीं जहाँ हमारे लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, तो 2-1 गांव की हम नहीं कह सकते। एवरेज 50-52 हुआ, तो 80 और 70 से घट के हुआ। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा, हर बूथ पे 2 से 300, 400, 500, कहीं 100, लगभग एवरेज में 30% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। तो फिर जीत कहाँ से जाएगी सपा? इसलिए भाजपा भारी बहुमत से जीती और भाजपा का जो कोर वोट है वो भाजपा में गया ही है। ये प्लस हुआ है, ये वोट प्लस हुआ। ये वोट कभी देता नहीं था भाजपा को, पहली बार दे रहा है, तो ये प्लस हुआ कि नहीं हुआ? फिरोजाबाद में लोकतंत्र के महापर्व में एक तरफ गर्मी में मतदान हल्का रहा, तो दूसरी तरफ पोलिंग बूथ पर यूपी पुलिस का सख्त पहरा रहा। दोपहर में सूरज सिर पर आते ही पोलिंग की रफ्तार सुस्त होने से पोलिंग पार्टियों भी सुस्त रहीं। गर्मी तो बहुत ज़बरदस्त थी साहब, मतदान कराने में बहुत दिक्कत हुई रही और बीच में 1-2 बार लाइट भी कट गई थी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक रहा। मशीनों ने साथ दिया, कोई मशीन ख़राब नहीं हुई, तो मतदान बहुत अच्छी तरीके से हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन का काम है, हम लोग इसके लिए तैयार हैं करने। मतदान होने के बाद मतदान कर्मी ईवीएम लेकर शिकोहाबाद मंडी स्थल पहुंचे, जहां ईवीएम सुरक्षा घेरे में रखी गई है।
पसीना आ रहा है। पसीना पूरी कैसा रात जागते ही response रहे, रहा? पूरी रात सो नहीं पाए, जी। लेकिन ये काम तो करना ही था, सरकारी काम था, तो अच्छी तरह से करके आए हैं, बढ़िया तरह से।